दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे मॉनसून के लेटेस्ट अपडेट की। देश में जून से लेकर अब तक सामान्य से 6% ज्यादा बारिश हुई है। ऐसे में आगे के लिए क्या उम्मीदें हैं, इसी पर हम बातचीत करते हैं। स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा हमारे साथ बने हुए, साथ ही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए गंगानगर कमोडिटी के वीपी अमित खरे भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट इस हफ्ते ही हम आपसे हफ्ते की शुरुआत में आपसे चर्चा कर ही रहे थे कि जून से लेकर अब तक तो मॉनसून सामान्य से बेहतर रहा है, लेकिन आगे की चाल कैसी रह सकती है। तो लेटेस्ट अपडेट आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने मेंशन भी किया था मंगलवार को हमारी बातचीत में कि अभी 2-3 दिन वर्षा जैसे हालात बने रहेंगे, उसके बाद शायद कुछ पॉज आते हुए दिखाई दे। किस तरह की कंडीशंस करंट लेवल पर हैं ज्योग्राफी वाइज, और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ से आगे की चाल को लेकर? नमस्कार दीपाली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो पिछली बार जैसे मैंने कहा था कि अगले 3-4 दिन तक तो बरसात अच्छी रहेगी और अच्छी रही भी है। पूरा जैसे आपने बताया, जून और जुलाई मिला के लगभग 106%। जुलाई की बात करें तो 5% सामान्य से ज्यादा रहा। इससे पहले जून जो था 9% सामान्य से ज्यादा। लेकिन उसके चलते चाहे मानसून 106% है पहले हाफ में मानसून के, पर थोड़े कंसर्न अभी भी हैं उसमें। जैसे मैंने पिछली बार भी मेंशन किया था कि कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जिसमें कमी है, काफ़ी ज़्यादा कमी है। बिहार उनमें से एक है, लगभग 40% तक की कमी है। उसके सटे हुए क्षेत्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, उसमें कमी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो पिछले 3 साल, 4 साल से देख रहे हैं कमी है, और आज के दिन में भी बहुत ज़्यादा कमी है। मेघालय की बात करें तो 55-56% वर्षा की कमी है। तो इसी तरह दक्षिणी भागों में थोड़ा सुधार हो गया है। तो मराठवाड़ा में भी पहले कम चल रहा था, रायलसीमा आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, वो भी कम चल रहा था, उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। और विद इन नॉर्मल जो स्टैटिस्टिक्स आंकड़े हैं वो आ गए हैं। अब आगे जैसे मैंने कहा था कैसे रहेगा, तो मैंने तब भी जिक्र किया था कि इसमें एक ब्रेक इन मानसून की स्थिति बनने वाली है। जो 2 तारीख के बाद से ऐसी स्थिति बनेगी, और उसमें मानसून जो रेनफॉल है लिमिटेड सा हो जाता है। और विशेषकर जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, फुट हिल्स हिमालय के साथ साथ जो है, उसमें वर्षा बढ़ जाती है और देश के बहुत सारे बाकी क्षेत्रों में वर्षा कम हो जाती है। ऐसी स्थिति अभी भी मुझे तो देखने को मिल रही है। और अभी आप देखेंगे पिछले 2 दिन से ही वर्षा कम है। जो जो कल वर्षा हुई वो 38% सामान्य से कम हुई। जो परसों हुई थी वो 22% कम हुई थी। हम देखेंगे कि आने वाले ये जो हफ्ता 10 दिन है, सामान्य जो वर्षा होती है पर डे देश में, वो सामान्य से कम रहेगी। जी। ओके, अच्छा, ज्योग्राफी वाइज कैसे हालात रह सकते हैं, स्पेशली वो एरियाज जहां पर ऑलरेडी मानसून कम रहा है, फिर चाहे वो पंजाब हो या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, किस तरीके के हालात वहां पर आगे रह सकते हैं? जैसा मैंने बताया, जो ब्रेक इन मानसून कंडीशन है उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल बढ़ जाता है। जो कमी है अरुणाचल में, असम में, मेघालय में, कुछ हद तक शायद उसकी भरपाई हो जाए। लेकिन जिनमें बाकी जो क्षेत्र हैं, जैसे अगले 10 दिन की बात करें, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इसके साथ इवन महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना समेत इन क्षेत्रों में वर्षा कम रहेगी, सामान्य से काफी कम। इवन देश के दक्षिणी भागों में, हम कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की बात करें, तो उनमें भी वर्षा कम रहेगी। हाँ, ऐसी परिस्थिति में एक लो लेवल का सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता है, जिसके कारण तमिलनाडु के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र हैं, और साथ में सटे हुए जो कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक के क्षेत्र होते हैं, उसमें वर्षा होती है। लेकिन बाकी बहुत सारे क्षेत्रों में सामान्य से वर्षा बहुत कम हो जाती है। अगस्त का ओके, महीना जो स्टार्ट होगा, एक बहुत बढ़िया स्टार्ट नहीं होगा देश के काफी सारे भागों के लिए। जी। ओके, अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन और शर्मा जी, जैसे आपसे पिछली बार भी बातचीत हो रही थी कि मॉनसून की चाल अब तक सामान्य से भले ही बेहतर रही हो, आगे ब्रेक इन मॉनसून रह सकता है, और फिर कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी वो देखना होगा। बट ज़्यादा चिंता की बात सोफार नहीं है ओवरऑल मॉनसून प्रोग्रेस को लेकर, कंसीडरिंग जैसे आपने पिछली बार भी मेंशन किया था कि खरीफ फसलों के लिए उस पर्पस से भी थोड़ा ठहराव भी ज़रूरी होता है बारिश में। तो ओवरऑल क्या, अगर हम एक सेंस लेना चाहें अब तक की जैसी बारिश हुई है और आगे जो एंटिसिपेट किया जा रहा है, ओवरऑल पूरा सीजन कैसा रह सकता है? देखिए, चिंता का विषय तो अभी भी मैं नहीं मानता।
अगस्त और सितंबर मिला के लगभग 48% मानसून की वर्षा इन 2 महीनों में होती। अगस्त का काफी जुलाई की बात कहें तो अगस्त में महीने में ही बारिश होती है, 255 मिलीमीटर के करीब देश भर में वर्षा। और उसमें अगर कोई ज्यादा शॉर्टफॉल आता है, मेजर कोई डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, तो वो जरूर चिंता का विषय बनता है। और जैसे मैंने कहा कि अगले 10 दिन में हम देखेंगे कि वर्षा सामान्य से जरूर कम रहेगी, लेकिन अच्छी बात यही है, हमें जून और जुलाई बहुत कम दोनों महीने एक साथ अच्छे देखने को मिलते हैं। लास्ट ऐसा हुआ था 2013 में, उसके बाद 12 साल के बाद हमें जून भी अच्छा रहा है और जुलाई का महीना भी के आंकड़े भी अच्छे रहे हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिलते हैं। और मैंने पहले भी कहा था एक बार कि राइट। मानसून के चारों के चारों महीने जनरली नहीं ठीक रहे, ऐसा बहुत कम होता है। राइट। पिछले 30-35 साल की बात करें, केवल एक बार ऐसा हुआ है। तो मैं जो बिल्कुल। अगस्त का स्टार्ट है, जो पहले जो 10-12 दिन होंगे, उसमें सामान्य से वर्षा कम रहेगी, लेकिन क्योंकि बाकी सभी लगभग सभी क्षेत्रों में जी। जून-जुलाई की वर्षा अच्छी हुई है, एक छोटा ब्रेक आ भी जाएगा, तो कोई वो चिंताजनक स्थिति नहीं बननी चाहिए। जी। ओके, चलिए शुक्रिया शर्मा जी, पूरी स्थिति पर अपनी राय देने के लिए, क्या स्थिति आगे एक्सपेक्ट करें, ओवरऑल मानसून पर अपने कमेंट शेयर करने के लिए। इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेंगे आपके लिए, लेकर आएंगे ट्रेड। अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं, जब वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं, अब लेते हैं उनसे ट्रेड्स। अमित बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या क्या रहेंगी? नमस्कार दीपाली। ट्रेड पहले हम गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। अभी शॉर्ट टर्म का ट्रेड नेगेटिव है, तो सेल साइड का ट्रेड जो है प्रेफरेंस करना है। अक्टूबर वाइडा गोल्ड 98,900 के आसपास हमें बिकवाली का ट्रेड लेके चलना है। नीचे में 97,500 रुपए का इसका टारगेट रहेगा। ऊपर में 99,200 का स्टॉप लॉस लगाना है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो 1,10,300 के करीब सितंबर वाइडा चांदी में बिकवाली का ट्रेड करना है। 1,08,000 का टारगेट रहेगा। वहीं पे स्टॉप लॉस 1,11,200 का रहेगा। क्रूड ऑयल 6100 के करीब बिकवाली करनी है। नीचे में टारगेट 5900 रुपए का लगाना है और स्टॉप लॉस 6200 रुपए का रहेगा। कुछ बेस मेटल का ट्रेड हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉपर की ओवरऑल रेंज 852 रुपए, जो कि इसका 200 दिन का एक मूविंग एवरेज प्राइस है नीचे में, और ऊपर में 910, तो ये इसकी रेंज रहेगी। लोअर रेंज के आसपास अगर कॉपर मिलता है तो खरीदारी करनी है, और ऊपरी लेवल पे अगर मिलता है तो बिकवाली करके चलना है। कुछ एनसीडीएक्स के ट्रेड हम डिस्कस कर लेते हैं। जीरा अगस्त वायदा 18,800 के करीब खरीदारी करनी है। ऊपर में 19,500 रुपए का टारगेट रहेगा। नीचे में 18,500 का स्टॉप लॉस है। धनिया की अगर हम बात करें तो अगस्त वायदा धनिया 7,700 के करीब खरीदना है। ऊपर में 8,000 का टारगेट और 7,500 का स्टॉप लॉस है। क्वार्टशीट ग्वारगम की अगर हम रेंज बात करें तो 5100 से लेके 5700 की रेंज अभी लगभग शॉर्ट टर्म में लगती है। वहीं पे ग्वारगम की रेंज 95 और ऊपर में 10,500 की लगती है। जी दीपक। ओके, चलिए शुक्रिया आपका अमित आने के लिए शो में और ये ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस थैंक पार यू। आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।